students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are here again with a new chapter of class 5th, which is chapter number 3, safety and first aid. So आज हम लोग सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए सेफ्टी मेजर्स लें सो दैट ये एक्सीडेंट्स ना हो. ठीक है, यूजुअली हम बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स के लेने के बाद भी क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बिकॉज हम बहुत ज़्यादा हरी में रहते हैं. सो सबसे पहले ये जो हरी है हमें ये अवॉइड करना है. चीज़ों को स्लोली करेंगे तो लाइफ ज़्यादा इजीली रहती है. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सी, accidents happen suddenly and cause physical injury. They usually happen when we are careless. We must be careful at home, at school, in the playground and on the road. Most accidents can be avoided if we are careful. So accidents जब होते हैं so students usually होता क्या है, वो अचानक से होते हैं and फिर आपको physical injury हो जाती है. ज़्यादातर तब होंगे जब आप careless रहते हो. ठीक है, सो हमें कहीं भी, चाहे आप स्कूल में हो, घर पे हो, प्लेग्राउंड में हो, रोड पे हो, मार्केट में हो, कहीं भी XYZ पे प्लेस पे हो, सो आपको वहाँ पे केयरफुल रहना है. कभी भी हरी नहीं करनी, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, तो केयरलेस जहाँ पे होंगे वहीं एक्सीडेंट्स होने के फुल चांसेस होते हैं. ठीक है, चलो. First of all, the topic is first aid. What is first aid? The term first aid implies to the first help given to an injured person before he is taken to a hospital. The first aid to be given for different burns or other accident is different. Let us learn about some more फर्स्ट एड. सो फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, किसी भी एक इंजर्ड पर्सन को जो सबसे पहली हेल्प, जो सबसे पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के आने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं. अब हर एक एक्सीडेंट या हर एक कंडीशन में फर्स्ट एड का तरीका डिफरेंट होता है. ठीक है, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट है तो उसमें जो फर्स्ट एड दिया जाएगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एड विच इज गिवन टू अ बर्न्ड पर्सन. ओके, सो अब यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड हमको डिस्कस किए गए थे. सी, सबसे पहले सेफ्टी ऑन द रोड. रोड पे कैसे हम सेफ्टी रखते हैं. सो सेफ्टी ऑन द रोड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स. रोड पे जो सेफ्टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है ऑन रोड वो बढ़ते जा रहे हैं. सो इनसे खुद को बचाना, सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम केयरलेस होते हैं रोड पे तो उससे सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. इसलिए रोड पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चल, now, there are many signs that we see on the road that help in reducing the risk of accidents. They also help us to regulate traffic, and these signs are called traffic signs or road sign. See, what are they saying is कि आपने देखा होगा कि रोड पे भी बहुत सारे साइंस होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सीडेंट्स के रिस्क को कम करते हैं, अवॉइड करते हैं इफ़ वी फॉलो देम वेरी सीरियसली. अगर हम उन साइन के जो इंडिकेशंस होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो ठीक है, ये ट्रैफिक को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं. एंड इन साइन को आप ट्रैफिक साइंस या रोड साइंस कहते हो. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको डिफरेंट रोड साइंस यहाँ पे गिवन है जिसके थ्रू ट्रैफिक को रिड्यूस किया जाता है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है और एक्सीडेंट्स के रिस्क को भी कम किया जाता है. Now, road signs make use of pictures and symbol. रोड साइंस किसका, पिक्चर्स और सिंबल्स का यूज करते हैं. सो हमें रोड साइंस को प्रॉपरली क्या करना चाहिए, रीड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए. सो वॉच केयरफुली द सिग्नल्स ऑन द ट्रैफिक लाइट. सबसे पहले ट्रैफिक लाइट पे जो सिग्नल्स होते हैं आप उन्हें अच्छे से देखें एंड ट्रैफिक पुलिसमैन जो भी सिग्नल्स देते हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें. दूसरा, हमें जब भी हम रोड पे वॉक करते हैं सो या तो वहाँ पे हमें फुटपाथ पे या रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे वी शुड ऑलवेज वॉक. देन कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अदर व्हीकल्स व्हाइल ड्राइविंग. ठीक है, जब आप ड्राइव करते हो तो बाकी सब जो आपके व्हीकल्स होते हैं उनसे आपको एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके ड्राइव करना चाहिए. जब भी आप कार ड्राइव कर रहे हैं सीट बेल्ट हमेशा पहनने चाहिए एंड वेयर हेलमेट्स ऑलवेज व्हाइल राइडिंग ऑन अ स्कूटर और मोटरसाइकिल. किसी भी स्कूटर या मोटरसाइकिल पर राइड करते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए. नाउ, सेफ्टी फॉर वुंड्स एंड कट्स. वुंड्स एंड कट्स के लिए क्या सेफ्टी है. सो कट्स एंड वुंड्स के केस में क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो एंटर कर जाते हैं. सो उनको प्रॉपरली उनकी केयर करना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो कट या वुंड में जर्म्स एंटर करते हैं तो फिर वो और ज़्यादा इन्फेक्शंस या और ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं. ठीक है, इसीलिए उन वुंड्स का या जो घाव होते हैं उनका ट्रीटमेंट एक प्रॉपर तरीके से करना, इमीडिएटली करना बहुत ज़रूरी होता है. सबसे पहले वॉश आवर हैंड्स बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन. किसी भी इंजर्ड पर्सन को अगर आप फर्स्ट एड देते हो सबसे पहले हमें खुद के हैंड्स को प्रॉपरली
वॉश करना चाहिए। फिर इफ वुंड और कट इज स्मॉल, अगर वो जो घाव या कट है, वुंड जो है वो छोटा सा है, सो आप उसे पहले प्रॉपरली वाटर से वॉश करोगे, वाटर एंड सोप से, एंड उसको फिर एक कॉटन क्लोथ से ड्राई करेंगे एंड एक एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर अप्लाई करी जाएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डीप वुंड या कट है, सबसे पहले हमको उसकी ब्लीडिंग को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। क्या करके, उस वुंड या कट के ऊपर एक क्लीन क्लोथ या कॉटन का पैड लगा के उसको तब तक प्रेस करके रखना है जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती है, एंड फिर उस पर एक बैंडेज से आप कवर कर देंगे। नेक्स्ट, अ टर्निंग कैन बी यूज, टर्निंग भी यूज किया जा सकता है। ये क्या होता है, एक बैंडेज होती है विच इज टाइटली टाइड ओवर द वुंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, जिसे वुंड के अराउंड टाइटली क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट इज, इफ ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, अगर ब्लीडिंग रुकती नहीं है, स्टॉप नहीं होती है, फिर आप वाइट स्ट्रिप ऑफ क्लोथ्स को, क्लोथ्स के वाइट स्ट्रिप्स को यूज कर सकते हैं उस वुंड के अराउंड रैप करने के लिए, एंड उसको ऐसे ही छोड़ दो जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते हैं। फिर जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर अप्लाई करी जाए एंड देन बैंडेज। ठीक है, चलो। सेफ्टी फॉर नोज ब्लीडिंग, अगर नोज ब्लीडिंग हो तो उसके लिए क्या सेफ्टी रखनी है। सो यूजुअली जो नोज ब्लीडिंग होती है वो होती है हॉट समर डेज में, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब नोज ब्लीडिंग होती है, और वो भी यूजुअली ज़्यादातर जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो नोज ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या सेफ्टी रूल्स है, कीप द पेशेंट ले डाउन अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, जो पेशेंट है उसको नीचे ऐसे कंफर्टेबल पोजीशन में स्ट्रेट लेटा देना चाहिए, उसकी नोज को प्रेस करना चाहिए फुल प्रेशर के साथ। एक आइस पैक आपको, ये किसी वेट क्लॉथ को, गीले कपड़े को आपको उसकी नोज पर रखना चाहिए या पेशेंट के हेड पे रखना चाहिए। फिर उसके बाद पेशेंट को क्या करना चाहिए, ब्रीथ थ्रू हिज माउथ, नोज के थ्रू ब्रीथ करके पेशेंट को माउथ के थ्रू ब्रीथ करवाना चाहिए, एंड उसकी नोज को ब्लो नहीं करने देना है। इफ इट इज ब्लीडिंग हेवीली, गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली। अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है देन वी शुड गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट इज सेफ्टी फॉर स्प्रेन्स, अगर स्प्रेन आ जाता है तो क्या सेफ्टी मेजर्स है। व्हेन द टिश्यू अराउंड दिस जॉइंट गेट टर्न, वी कॉल इट अ स्प्रेन। स्प्रेन कॉज स्वेलिंग एंड समटाइम डिसलोकेशन ऑफ द स्किन, दे आर वेरी पेनफुल। जब किसी भी एक जॉइंट के अराउंड जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, तब हम कहते हैं क्या हो गया, स्प्रेन आ गया। स्प्रेन के थ्रू क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है और कभी कभी स्किन भी डिसलोकेट हो जाती है, एंड बहुत ज्यादा पेनफुल होता है स्प्रेन। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आइस पैक या आइस क्यूब लगा सकते हैं उस इंजर्ड जॉइंट पर, जब तक वो आपकी जो स्वेलिंग है वो कम ना हो जाए। ठीक है, सो ये आपका ट्रीटमेंट है जो किया जा सकता है इन द केस ऑफ स्प्रेन। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, जब एक बोन जो है आपकी बॉडी के अंदर, हड्डी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, देन वी कॉल इट अ फ्रैक्चर। ठीक है, सो फ्रैक्चर बोन को में बहुत ज्यादा पेन होता है, सो उस एरिया में क्या हो जाता है, आपका जो फ्रैक्चर वाला एरिया होता है वो स्वेल भी हो जाता है। ठीक है, सो क्या क्या फर्स्ट एड है फ्रैक्चर के लिए, यू कैन नॉट ट्रीट अ फ्रैक्चर ऑन योर ओन, द ओनली फर्स्ट एड यू कैन गिव इज टू एंश्योर दैट द फ्रैक्चर पार्ट इज नॉट मूव्ड। टेक अ मैगजीन, अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, अ वुड और अ पिलो। देखो, फ्रैक्चर को हम खुद से नहीं कर सकते, ठीक, उसका जो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट जो फर्स्ट एड हम दे सकते हैं कि जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है वो मूव ना करे जब तक हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच जाते। सो आप क्या कर सकते हो, उस पार्ट पर किसी मैगजीन या कार्डबोर्ड के पीस को, वुड या पिलो के पीस को वहां पे आप फिक्स कर सकते हो, तो सो दैट वो फ्रैक्चर वाला पार्ट मूव ना हो। ठीक है, फिर उस पार्ट को आप इंजर्ड पार्ट से टाई कर दो, वो एक स्प्लिंट की तरह काम करेगा, यानी कि बोन का मूवमेंट नहीं होने देगा, एंड देन टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर। नेक्स्ट इज सेफ्टी फॉर बर्न्स, अगर बर्न्स यानी कि कहीं जल जाता है तो उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स है। सो समटाइम्स क्या होता है, वी मे गेट बर्न एंड इट मे बी ड्यू टू हॉट ऑब्जेक्ट्स, जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी तरह बर्न हो जाता है, या फिर बॉइलिंग वाटर, स्टीम, फायर क्रैकर, केमिकल्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये सारे रीजन है बर्न के लिए। अगर माइनर बर्निंग है यानी कि ज्यादा नहीं जला है, ठीक है, तो उसको हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं आइस क्यूब्स से को अप्लाई करके, या उसको कोल्ड वाटर से वॉश करके, सो दैट द पेशेंट विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम द बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, फिर आप उसके साथ साथ एक बेकिंग सोडा और वाटर को मिक्स करके इस पेस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो उस बर्न सरफेस पे, सो दैट वो सरफेस कूल रहे। उसके बाद एक एंटीसेप्टिक क्रीम उस बर्न एरिया पे लगाई जा सकती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सीवियर बर्न, अगर बहुत ज्यादा सीवियर बर्न है, देन सीवियर बर्न में जो है ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स यानी कि छाले,
छाले पड़ जाते हैं। एंड ब्लिस्टर्स एक्चुअली हेल्प द वुंड टू हील फास्टर। लेकिन ब्लिस्टर्स के थ्रू क्या होता है, जो वुंड होता है, घाव होता है, वो जल्दी क्या होता है, सही हो जाता है। ठीक है, सो उस ब्लिस्टर को हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्रिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको ना तो हमें बर्स्ट करना है, मतलब वो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना चाहिए। तो उस बर्न्ड एरिया को आपको किसी सॉफ्ट क्लीन क्लोथ से या स्टरलाइट गॉज होता है उससे कवर करना चाहिए अगर अवेलेबल है, सो दैट वो एरिया आपका प्रोटेक्टेड रहे जर्म्स एंड डस्ट से। ठीक है, एंड जितनी जल्दी हो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न्स के केस में क्या होता है, जो बर्न होता है वो किसी केमिकल के थ्रू होता है। सो क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम दैट अफेक्टेड एरिया, यूज प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल। अफेक्टेड एरिया को क्या करने के लिए आपको, जैसे जहां भी अब आपको केमिकल बर्न आते हैं, तो सबसे पहले आपको उस बॉडी पार्ट से जो क्लोथिंग है, कपड़े हैं, उनको रिमूव करना है। ठीक है, और खूब सारा जो है प्लेंटी ऑफ वाटर वी हैव टू यूज टू वॉश ऑफ दैट केमिकल। ओके, देन वी हैव टू कवर द अफेक्टेड एरिया। उस अफेक्टेड एरिया को स्टरलाइट क्लोथ या गॉज से आपको कवर करना है। इन केस अगर बहुत ज्यादा सीरियस है, देन गो टू अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट इज फॉर फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग, सी एज वी ऑल नो, फायर क्या है, बहुत ज्यादा डैमेजेस कॉज कर सकती है। कभी कभी फायर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। सो जो इलेक्ट्रिकल फायर्स हैं, दे मस्ट नेवर पुट आउट यूजिंग वाटर। ऐसी कोई भी फायर जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लगी हो, जिसको इलेक्ट्रिकल फायर्स कहा जाता है, उसको कभी भी आपको किसके थ्रू, वाटर के थ्रू पुट आउट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर के थ्रू और ज्यादा क्विकली ट्रैवल करती है। ठीक है, और अगर एक पर्सन इस वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसको क्या, इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है, जो कि और ज्यादा डेंजरस है। सो फायर जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कॉज होती है, उसको पुट ऑफ किया जाना चाहिए सैंड या मड या किसी फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू। अगर कैरोसिन स्टोव के थ्रू फायर लगी है, ठीक है, तो उसको सैंड या फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू करना है। वाटर इसके लिए भी हमें यूज नहीं करना है। अगर पेट्रोल के थ्रू है, देन तब भी हमें इससे वाटर थ्रो नहीं करना है। वाटर जो है वो और फ्लेम को फायर अप कर देगा। ठीक है, व्हेनेवर क्लोथ कैच फायर, जब भी कपड़ों पे आग लग जाती है, कपड़े आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, चाहे आपके हो या किसी और के हो, सो उस पर्सन को आपको रोल करना है किसी ग्राउंड पर टू कंट्रोल द फ्लेम्स क्विकली। फ्लेम्स को क्विकली कंट्रोल करने के लिए, और उसके ऊपर क्या डालना है, हमें वाटर डालना चाहिए। ठीक है, इफ फायर ब्लैंकेट इज हैंडी, इट मे बी यूज, बट वाटर इज बेटर। अगर आपके पास क्या है, फायर ब्लैंकेट है, तो आप उसे यूज कर सकते हो, लेकिन वाटर ज्यादा बेटर है। उस पर्सन को रोल करते जाओ ऑन द ग्राउंड और उस पर पानी डालते जाओ। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मेजर फायर का केस है, सो नियरेस्ट स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म। जैसे कि बिल्डिंग वगैरह में अगर कभी लग जाती है फायर, सो जो नियरेस्ट आपका स्टेशन है, फायर स्टेशन है, वो आप इन्फॉर्म करना चाहिए। फायर फाइटर्स क्या करते हैं, नॉर्मली इस फायर को जो पुट आउट करते हैं वो फायर इंजन के थ्रू करते हैं। स्मॉलर फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। अगर छोटी फायर है तो आप उसको किसके, फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू पुट आउट कर सकते हैं। नाउ, प्रिकॉशन टू बी टेकन टू अवॉइड फायर एक्सीडेंट्स। फायर एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले डू नॉट प्ले विद फायर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कैरोसिन, पेट्रोल और मैस्टिक, इन सब चीजों से हमें खेलना नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड वायरिंग को रेगुलरली चेक करना चाहिए, सो दैट उनकी जो प्लास्टिक कवरिंग है उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ब्रेक तो नहीं है। ठीक है, फिर कैरोसिन या जो गैस स्टोव्स होते हैं उनको हमें फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। ओके, नायलॉन एंड सिंथेटिक क्लोथ्स जो हैं वो हमें क्या, पहनने नहीं चाहिए जब भी हम फायर क्रैकर्स को बर्न करते हैं या फिर कुकिंग करते हैं। इससे क्या होता है, बिकॉज सिंथेटिक क्लोथ्स जो है बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। गैस लीकेज का केस है तो सारे डोर्स एंड विंडोज को आपको इमीडिएटली ओपन कर देना चाहिए। एंड वन शुड नॉट स्ट्राइक अ मैस्टिक और ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन केस ऑफ गैस लीक। गैस लीकेज बहुत ज़्यादा हो गया है तो आपको वहाँ पे ना तो किसी भी तरीके की स्टिक को, मैस्टिक को उस टाइम पे फायर करना है, ना कोई इलेक्ट्रिकल स्विच ऑपरेट करना है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्विच जो है स्पार्क जनरेट करते हैं जब आप उन्हें स्विच ऑन या ऑफ करते हो, जिससे फायर आपकी बहुत ज़्यादा इजिली कैच हो जाएगी। ठीक है, चलो, और सेफ्टी फॉर एनिमल बाइट्स। अब एनिमल बाइट्स, अगर कोई एनिमल आपको बाइट कर लेता है तो क्या हमें क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि मंकीज, डॉग, कैट, रैट, वोल्व्स एंड स्नेक्स, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और इनसे एक डेडली डिजीज हो सकती है जिसको आप बोलते हैं रेबीज। सो रिस्क ऑफ रेबीज इज हाई इफ बिटन बाय स्ट्रे एनिमल्स। अगर स्ट्रे एनिमल्स जो होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स, वो बाइट कर लेते हैं तो रेबीज की जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, सबसे ज़्यादा हाई
चांसेस होते हैं उसमें, ठीक है। सो एनिमल बाइट के केस में हमें पहले उस वुंड को क्या सोप एंड वाटर से वॉश करना है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है उस वुंड के अराउंड, और फिर एक क्लीन बैंडेज से उसे कवर करना चाहिए, एंड देन वी हैव टू टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर वेरी इमीडिएटली। सेफ्टी फॉर स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट है तो क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? इन केस ऑफ अ विनोमस स्नेक बाइट, अगर कोई विनोमस स्नेक बाइट है जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो फर्स्ट एड थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाता है। क्या करना है आपको, उस बाइट के अराउंड क्या उसके ऊपर आपको एक टाइट बैंड लगाना है, सो दैट पॉइजन का जो फ्लो है वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू स्प्रेड ना हो पूरी बॉडी के अंदर। फिर उस विक्टिम को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। लेकिन अगर कोई बी या वास्प स्टिंग है तो फिर आपको बेकिंग सोडा और एंटीसेप्टिक क्रीम का एक पेस्ट उस वुंड के अराउंड आप लगा दो। सेफ्टी फॉर पॉइजनिंग, ठीक है। पॉइजनिंग के लिए सेफ्टी क्या है? डू यू नो दैट सर्टेन थिंग्स इन योर हाउस मे बी पॉइजनस, थिंग्स लाइक मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड, परफ्यूम, पेंट, डिटर्जेंट, फिनाइन, नैप्थलीन बॉल, ये सब क्या है? आपकी सारी पॉइजनस चीज़ें हैं जो घर में होती हैं, आप इन्हें swallow कर लेते हो तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकती हैं। पॉइजनिंग क्या करता है? पर्सन को डिजी कर देता है, ब्लूइश लिप्स हो जाता है, चेस्ट पेन, फीवर, ठीक है, इवन हेडेक, सर दर्द भी होने लगता है। तो पॉइजनिंग के केस में क्या हमें विक्टिम को एक कंफर्टेबल प्लेस पे ले जाना चाहिए और उसके अराउंड क्राउडिंग यानी कि भीड़ नहीं लगने देनी चाहिए, उसको अवॉइड करना है। फिर हमें ये चेक करना है दैट पेशेंट और person is breathing properly or not, and then a doctor should be informed immediately. Okay, chalo, so we have discussed all the safety measures in the different kinds of accidents. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.